आज पहला नवरात्रा है और अभी हम कटरा में हैं। आज हम जाने वाले हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। आप मेरे पीछे ताराकोट मार्ग देख पा रहे हैं। हम ताराकोट मार्ग की यात्रा अपनी शुरू करेंगे। सबसे पहले ली हमने ऑटो कटरा बस स्टैंड से ताराकोट मार्ग के लिए। जो हमें ऑटो के चार्जेस पड़े हैं वो है 200 रुपीज़ वन ऑटो के लिए। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम ताराकोट मार्ग पर पहुंच चुके हैं। अभी हम अपनी यात्रा स्लिप कटवाएंगे और फिर दर्शन करने के लिए आगे जाएंगे। जय माता दी। हम लाइन में लग चुके हैं यात्रा कार्ड निकलवाने के लिए। यात्रा कार्ड के लिए आपको आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अभी हमने अपना यात्रा कार्ड बनवा लिया है। हम दर्शन करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जय माता दी। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। RFID कार्ड आप कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टैंड, ताराकोट मार्ग से बनवा सकते हैं। RFID कार्ड सुबह 5 बजे बनने शुरू होते हैं। रास्ते में आपको 2-3 शॉप्स देखने को मिलती हैं जहां से आप चाय, बिस्किट एंड मैगी ले सकते हैं और चाहे तो आप रास्ते के लिए डंडे भी ले सकते हैं। हमने भी अपनी सुबह की चाय ली। चाय पीने के बाद हमने अपनी यात्रा दोबारा से शुरू कर दी। अभी बारिश का मौसम है तो हल्की हल्की ठंड भी है। रास्ते में आपको काफ़ी सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। अभी हम नवग्रह वाटिका पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे और अपनी यात्रा फिर से शुरू करेंगे। नवग्रह वाटिका को सेल्फी पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से कटरा का व्यू बहुत ही सुंदर आता है। अगर आप अपनी यात्रा घोड़े खच्चर, पिट्ठू पालकी से करना चाहते हैं तो आप पुराने रास्ते से आएँ। नए रास्ते ताराकोट मार्ग पर इन सब की फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत पर उतारता है। वहाँ से आप पैदल या फिर घोड़े खच्चर से जा सकते हैं भवन तक। जो आपको हेलीकॉप्टर के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 2500 रुपये पर पर्सन वन वे के लिए। हेलीकॉप्टर आपको 5 से 10 मिनट में पहुँचा देंगे सांझी छत तक। जय माता दी। रास्ते में आपको बेंच की फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलती हैं जहाँ पर आप बैठकर रेस्ट कर सकते हैं और हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी और वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। अभी हमें चढ़ते चढ़ते 1 घंटा हो चुका है। हम अप्रोक्सीमेटली 2-3 किलोमीटर आ चुके हैं। अभी सामने ना लंगर आने वाला है। लंगर में हम कुछ खाएंगे फिर आगे जाएंगे यात्रा पे। अभी लंगर यहाँ से 400 मीटर के डिस्टेंस पर है। हम 5 से 10 मिनट में पहुँच जाएंगे लंगर तक। अभी हम लंगर पे पहुँच चुके हैं। अब हम देखेंगे लंगर में है क्या। ये आप मेरे पीछे लंगर देख पा रहे हैं। लंगर ग्रहण करने के बाद हम अपनी यात्रा फिर से शुरू कर देंगे। बोचे दरबार की जय। बोल दरबार की जय। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं। हम अर्थ क्वारी से अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। लेट्स सी हम अर्थ क्वारी कितने बजे तक पहुंचते हैं।
बीच बीच में बारिश हो रही है। मैं सजेस्ट करूँगी आप छाता है फिर रेनकोट लेकर ज़रूर आएँ। रास्ते में आपको काफ़ी सुंदर सुंदर और वैरायटी के पक्षी देखने को मिलते हैं। अभी हम जादू बन चुके हैं। मैं हूँ पिंक जादू एंड मैं पर्पल जादू। जय माता दी। ये हमारा एक और पर्पल जादू आगे चलता हुआ जा रहा है और मेरा भाई ने आज जादू बनने से मना कर दिया। रास्ते में आपको स्टेयर्स भी देखने को मिलती हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी यात्रा स्टेयर्स से भी कर सकते हैं। बारिश के टाइम पर आपको स्टेयर्स को अवॉइड करना चाहिए, काफ़ी स्लिपरी हो जाता है और स्टेयर से जाने में थकावट भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। अभी 9 बजने वाले हैं और फाइनली हम अर्धकुंवारी पर पहुंच चुके हैं। अर्धकुंवारी पर आपको डोरमेट्री, रूम और धर्मशाला की फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। आप इनकी बुकिंग श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर बुकिंग 3 महीने पहले ही शुरू हो जाती हैं। आप अपनी बुकिंग जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन करने के लिए आपको एक टोकन की रिक्वायरमेंट होती है। आप जब भवन के दर्शन के लिए जाते हो तो आप टोकन ले सकते हैं। अभी ऑलरेडी 3 डेज़ की वेटिंग चल रही है अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन करने के लिए। अगर आप चाहें तो आप वीआईपी दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। जो आपको वीआईपी दर्शन के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 500 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप वीआईपी दर्शन की टिकट शाम को लेते हो तो आपको सुबह दर्शन करने को मिलते हैं और वहीं अगर आप सुबह दर्शन की टिकट लेते हो तो आपको शाम को दर्शन करने को मिलते हैं। अभी नवरात्रों का समय है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ देखने को मिल सकती है। अर्धकुंवारी के दर्शन करने के बाद अब हम अपने भवन की यात्रा शुरू कर दिया। भवन यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। लेट्स सी हम कितने बजे तक भवन पर पहुँचते हैं। आज पहला नवरात्रा है तो हमको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ देखने को मिल रही है। रास्ते में आपको काफ़ी सारी शॉप्स देखने को मिलती हैं जहाँ से आप कॉफ़ी और चाय ले सकते हैं। जय माता की। अभी हम डोसा पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ पे हम कुछ खाएंगे। अरे मम्मी ने खा लेगी। माता दी, जय 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 माता। अभी बारिश रुक गई है। बाहर का जो व्यू है बहुत ही सुंदर लग रहा है। बारिश की वजह से हल्की हल्की ठंड भी ज़्यादा बढ़ गई है। बारिश कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी तेज़ है, कभी हल्की है।
अभी हम भवन पर पहुंचने वाले। भवन यहाँ से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। माँ वैष्णो देवी की कहानी सिर्फ एक मिथ नहीं है, ये श्रद्धा, शक्ति और भक्ति की एक पावरफुल स्टोरी है जो हर साल लाखों लोगों को वैष्णो देवी मंदिर तक खींच लाती है। अर्धकुंवारी से भवन तक आपको बैटरी कार की फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं। अगर आप चाहें तो आप अर्धकुंवारी से भवन बैटरी कार में भी आ सकते हैं। बैटरी कार की टिकट आपको अर्धकुंवारी काउंटर से मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो आप बैटरी कार की बुकिंग श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं। जो आपको बैटरी कार के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे अर्धकुंवारी टू भवन 450 रुपीज़ पर पर्सन एंड भवन टू अर्धकुंवारी 300 रुपीज़ पर पर्सन। बेसिकली जो बैटरी कार की फैसिलिटीज़ हैं वो सुबह 8 बजे शुरू होती हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से पहले ही बुकिंग कर लें। अभी हम चेक पोस्ट पर अपने बैग चेक कराएंगे। अभी हम भवन पर पहुंच चुके हैं। अभी हम सबसे पहले प्रसाद लेंगे, फिर माता के दर्शन करने के लिए जाएंगे। हमने प्रसाद ले लिया है। जो प्रसाद के चार्जेस हैं विद नारियल 100 रुपीज़ एंड विदाउट नारियल 50 रुपीज़। अब हम माता रानी के पिंडी स्वरूप के दर्शन करने के लिए जाएंगे। अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो भवन को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। माता रानी के मंदिर में आपको फ़ोन लेकर जाना अलाउड नहीं है, तो आपको आपके बैग और फ़ोन लॉकर में जमा करवाने पड़ते हैं। अभी हम लॉकर में सामान जमा करवाएंगे। लॉकर सारे फुल थे तो हमने डिसाइड किया कि हम हाफ हाफ करके दर्शन करने के लिए जाएंगे। पहले बाकी सब दर्शन करने के लिए गए, मैंने और मम्मा ने बाकी सारा सामान लिया। फिर उनके आने के बाद हम दोनों जाएंगे दर्शन करने के लिए। ना फ्रेगनेंस अच्छी है फ्लावर्स की। माता रानी के भवन पर स्मार्ट लॉकर की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। ये प्रोसीजर है स्मार्ट लॉकर को यूज़ करने के लिए। भवन पर डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कलर के फ्लावर्स को यूज़ करके काफ़ी सुंदर सुंदर झांकियाँ और डेकोरेशन करी गई है। आपको माता के भवन पर भी एकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। आप रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। बुकिंग 3 मंथ्स पहले ही ओपन हो जाती है। आप 3 मंथ्स पहले जाकर बुकिंग कर सकते हैं। बेसिकली जो रूम्स हैं और डॉर्मेट्री हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही वो बुकिंग फुल हो जाती हैं। यहाँ से भी माता के भवन के लिए एंट्री है।
यहाँ पर आपको गेट पास की रिक्वायरमेंट होती है, जो आर्मी रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए होती है। आप माता के दर्शन करने के बाद राम मंदिर, शिव मंदिर ज़रूर जाएं, जो कि भवन के पास में ही बने हुए हैं। यहाँ पर वेटिंग हॉल भी बना हुआ है, आप वहाँ पर भी रेस्ट कर सकते हैं 100 रुपीज़ 1 आवर के लिए, जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं, अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। अभी हमारे भवन के दर्शन हो गए हैं, अभी बारिश दोबारा से शुरू हो गई है। लेट्स सी कि अभी रोपवे चलते हैं या फिर हमें पैदल ही जाना पड़ेगा भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। ये ऑफलाइन रोपवे टिकट काउंटर है, यहाँ पर जाकर आपको रोपवे के लिए टिकट लेनी पड़ती है, अगर आप ऑफलाइन रोपवे टिकट ले रहे हो तो। करो। रोपवे की टिकट आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से ले सकते हैं। हमने पहले ही ऑनलाइन टिकट्स ले ली थी। आप एक दिन पहले तक रोपवे की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। जो आपको रोपवे के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 100 रुपीज़ पर पर्सन राउंड ट्रिप के लिए। ऑफलाइन टिकट के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और आपको काफ़ी ज़्यादा वेट भी करना पड़ता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले ही बुकिंग कर लें, ताकि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। रोपवे की बुकिंग के लिए आपको आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अभी हम भैरव बाबा की तरफ पर पहुंच गए हैं, अभी हम भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम जल्दी से चले गए रोपवे की तरफ, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। अभी हम माता के भवन से नीचे जा रहे हैं, कटरा ताराकोट में। इतनी ज़्यादा फॉग हो गई है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है बाहर का। अभी लंच का टाइम हो गया और भूख भी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर की लग रही है, तो हम कुछ खाएंगे। रास्ते में हमें काफ़ी ज़्यादा सुंदर एक हिरन का बच्चा देखने को मिला। ये काफ़ी क्यूट लग रहा था।
जब आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हो तो आपको काफ़ी सारे बंदर देखने को मिलते हैं। आप उनसे सावधान रहें। आप अपने प्रसाद को भी अपने बैग में ही रखें, क्योंकि प्रसाद देखकर वो आपके पास आ सकते हैं। माता रानी का ये पहला नवरात्रा है और आज के दिन इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, मैं बता नहीं सकती। बारिश इतनी तेज होने के बाद भी भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आप जब भी माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आएँ तो अपने बैग में अम्ब्रेला और रेनकोट ज़रूर रखें, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। अभी हम स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं। ये शॉर्टकट है भवन से। जब हम अर्धकुंवारी आते हैं ना, तो रास्ते में स्टेयर्स हैं, 230 स्टेयर्स। अगर उनसे नीचे उतरते हैं तो काफ़ी 1-1.5 किलोमीटर कम हो जाता है, क्योंकि हमने अर्धकुंवारी के दर्शन सुबह ही कर लिए थे। तो अब हम डायरेक्टली स्टेयर से ही नीचे उतर रहे हैं। अभी हम स्टेयर से नीचे उतर रहे तो कटरा का काफ़ी सुंदर व्यू यहाँ से दिख रहा है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ठंड ज़्यादा ही बढ़ गई है, हर जगह सिर्फ फोग ही फोग हो रखी है। बाहर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतनी ठंड हो गई है। अभी शाम के ना 6 बज गए और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई। बाहर बिल्कुल फोग ही फोग हो रखी है, क्योंकि ऊपर से ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, तो इस वजह सारे बादल नीचे आ गए हैं। कुछ भी नहीं दिख रहा है बाहर का। फाइनली अभी 8 बज चुके हैं और अभी हम नीचे आ चुके हैं कटरा। भी हम अपने ID कार्ड सबमिट कराएंगे और फिर यहाँ से ऑटो लेके जाएंगे अपने होटल में। कल हम जाएंगे शिव खोड़ी शिव गुफा के दर्शन करने के लिए। वो वीडियो भी हमारे चैनल पर जल्दी अपलोड हो जाएगी, अब वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ID कार्ड सबमिट करवाने के बाद हमने ली ऑटो अपने होटल के लिए। जो आपको ऑटो के चार्जेस पड़ेंगे जब आप शाम के टाइम वापस आते हो ताराकोट मार्ग से, तो वो होंगे 300 रुपीज़ 1 ऑटो के लिए। इनके चार्जेस फिक्स हैं, बार्गेनिंग करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बजट डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। और आप कब आ रहे हो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए।